अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं जनाब खैर खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और आपको जनाब ये बताना हम चाह रहे हैं कि इस वक्त एक कैमरा गिरने वाला था इसलिए मैं आ गया। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है? जिसका रोना मैं रोज़ पीटता हूँ, रोज़ नून लीग वालों को और सबको कहता हूँ कि कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। वो है बाजोड़ का आज का इलेक्शन। बाजोड़ केपी 22 का आज का इलेक्शन जो है ना, वो आईना है, आईना। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी ये बात बता दूं कि कल जो फैसला आ रहा है 12 बजे, अभी काज लिस्ट जारी हुई है और उन्होंने कहा जी कि कल 12 बजे ये फैसला जारी किया जाएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीटें हैं ना उनके हवाले से। अच्छा जी, ये जो फैसला है ये क्या जारी किया जाएगा उसका आप बता रहे हैं। अली ज़फ़र का बयान बता रहे हैं कि वाकई ये हमारी गलती थी कि हमने MWM यानी कि जो वो कौन सी पार्टी है, ये शिया पार्टी ये है, कोई है MWM, तो उसमें शामिल होने का हमने फैसला किया था। ऐन मौके पे हमें बताया गया कि यार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो। तो ये किसने फैसला कराया इसकी समझ नहीं आई, और जिसकी वजह से हमें ये हमारी टेक्निकल गलती है। हम जो सीटें बचाने के लिए ये कर रहे थे उसमें टेक्निकल गलती हुई है। और इसी तरह का बयान अली ज़फ़र के बाद लकी शेर अफजल मरवत का भी है। उसने भी कहा है कि ये हमारी गलती है, ये किसने की है, इमरान खान इसकी तहकीकात करें। इतनी बड़ी फाश गलतियों के बावजूद भी अगर कल सारी सीटें पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाती हैं तो फिर आप बताएं कि इंसाफ का अल्लाह ही हाफिज है कि नहीं? फिर इंसाफ का अल्लाह ही हाफिज है। ये आज की टीवी चैनल पे ये अली ज़फ़र सेनेटर पीटीआई के और शेर अफजल मरवत, इन दोनों का बयान है कि हाँ ये हमारी गलती हुई है। तो फिर बताएं, अब भी अगर इनको सीटें मिल जाती हैं तो जनाब अली फिर तो हालात आप ही शाकिर तू आप सियाणा है, साडा हाल न पुछ साडे बूथे देख। बूथा सराइकी में पंजाबी को मुंह को कहते हैं। तो ये उनका बयान है। वो खैर कल काज लिस्ट जारी हो गई है। कल 12 बजे जनाब अली तैयार रहना। पहले जुमे के बाद कह रहे थे, उससे पहले 9 बजे कह रहे थे। हूँ ताज़ा तरीन काज लिस्ट जारी हुई है कि कल 12 बजे जनाब सारे जज बैठ के ते फैसला सुनाणगे। ते PTI वाले मिठाइयाँ ते टोकरे खरीद रहे ने। हूँ देखो इन्हों की मिठाई इस दफ़ा भी ज़ाया जाती है या खाधी जाती है, ठीक है ना? ये आप बताएंगे। अब आए जी जो मेन मसला, और मसले हैं मेरे पास, लेकिन मेन बाजोड़ का आय हाय हाय, उसने तो जनाब इनको निखार के नितार के रिजल्ट बता दिए कि 8 फरवरी के रिजल्ट कैसे थे। 8 फरवरी के रिजल्ट कैसे थे? अब ये इमरान जजों का सहारा लेके तो नून लीग के पीछे पड़े हुए हैं ना, जो मैं कह रहा हूँ कि ये नून लीग खतरे में है। और ये इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि इमरान जजों ने एका कर लिया है। और उसकी मिसाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जिसने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि जनाब तारिक जहांगीरी की डिग्री को जिसने चैलेंज किया है ना, उसको कंटेम्प्ट नोटिस जारी करो। अभी तहकीकात होनी है कि डिग्री जाली है या नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। अभी नितार कर लो, दूध का दूध पानी का पानी होने दो। अगर हो जाएगा तो ठीक है, उसको सज़ा दे देना, लेकिन उससे पहले ही पैमरा को भी नोटिस, टीवी को भी नोटिस, सबको नोटिस। तो ये बेईमानी इधर से ही साबित हो जाती है ना। तो इन सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जज मजबूर हैं सर जी। कोई घरों मजबूर है, कोई कितों मजबूर है, कोई ट्रक थले नहीं आना चाहता। वो कहते ने या ट्रक के उत्ते चढ़ो या थले आओ, ठीक है? उत्ते का मतलब है खाओ पियो, ट्रक भरा हुआ है, भरा पे है। तो अगर तुम यह नहीं करोगे तो फिर ट्रक दे थले आओगे। तो ट्रक का ये मिसाल है जी ट्रक की। बाजोड़ एजेंसी का जो रिजल्ट है ना, वो इनकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। वहाँ पे 4 बड़ी पार्टियों ने, 4 बंदों ने हिस्सा लिया, बड़े बंदों ने,
जमात इस्लामी, ANP, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और आज़ाद उम्मीदवार, ये 4 उम्मीदवार हैं। ते सब तो आखिर ते केड़ा है? हाँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल सब तो आखिर पे, सबसे आखिर पे है। इसी तरीके से धांधली से ये KPK में जो धांधली हुई है ना, गुंडागर्दी की बुनियाद पर गन पॉइंट पे और लाठी के पॉइंट पे इन्होंने वोट लिए हैं सबसे, और लेकिन उसको चैलेंज किसी ने नहीं किया। सबसे ज्यादा चैलेंज करना था मौलाना फजल रहमान साहब ने, उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो अपनी ज़िमनी इलेक्शन वाली सीट पे नहीं लड़े जो डेरा गाजी खान की 144 या खाली 44 है कौमी असम्बली की, उससे उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, उससे भी वो नहीं लड़े। ज़िमनी पे भी जो ये इसने खाली की थी अमीन गोंडापुरी ने, ठीक है, तो उसको फिर किसने चैलेंज करना था? लुगिया मसीदा ते गालड़ इमाम। ANP वैसे घबरा गई कि साड़ी तो एक कोई सीट यार निकली है, वहाँ वो उसे कहते हैं ना, वो लार्ज पैमाने पे, बड़े पैमाने पे मैसिव धांधली हुई है KPK में। चारों सूबों में सबसे ज्यादा धांधली कहाँ हुई है? KPK में हुई है, जहाँ ये अमीन गंडापुरी वगैरह जीते, क्योंकि इन्होंने ये लाठियां लेके निकल आए थे। नून लीग वहाँ थी नहीं, पीपल्स पार्टी थी नहीं, और ये जो मौलाना फजल रहमान साहब थे ये फिर अब डिफेंसिव हो गए, इन्होंने कोई सीट चैलेंज नहीं की। नून लीग की 206 सीटों को चैलेंज किया गया है पंजाब में और मरकज़ में। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अब ये जजों के ज़रिए नून लीग की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। तो आज क्या रिज़ल्ट आया है बाजोड़ का? ANP के जो अभी जो 90% रिज़ल्ट आया है, 90%, 10% रहता है, उसके तकरीबन 10,000 से ज़्यादा वोट हैं ANP के जो उम्मीदवार हैं उसके। नंबर 2 जमात इस्लामी के 9,000 से कुछ ज़्यादा वोट हैं, दूसरे नंबर पे आई है जमात इस्लामी। तीसरे नंबर पे एक नजीब साहब हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उसके 8,000 से कुछ ज़्यादा नंबर आए हैं। तो जी सुन्नी इत्तेहाद वाली है ओ थले पई है, कुछ 6,000 तो भी थले। अब बताएं, 4 उम्मीदवारों में वहाँ ANP तकरीबन जीत गई है, सिर्फ 10% रहते हैं, वो हो जाएंगे। कितनी बड़ी चीज़ सामने आ रही है। अमीन गंडापुरी की अपनी हुकूमत है, अपना कुछ है, लेकिन वहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का उम्मीदवार नहीं जीत सका। ये इन्होंने धांधलियाँ की हैं, ये इनको किसी ने चैलेंज नहीं किया। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं क्यों कुड़ता रहता हूँ ये नून लीग के लिए। उन्होंने सारी सीटें नून की चैलेंज की हैं और इन्होंने एक भी नहीं की। क्या ये मफामत की सियासत है? ये ऐसी मफामत हमें चाहिए? ऐसी मफामत हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी मफामत। शहबाज शरीफ साहब दलेर बनो, शेर बनो, शेर, और आगे आओ। चैलेंज करनी चाहिए थी आपको ये सारी सीटें। अब वो टाइम गुजर गया, अब आपने चैलेंज नहीं की। 45 दिनों के अंदर अंदर वो चैलेंज करना होता है, 45 दिनों के अंदर, वो इन्होंने नहीं किया, और जिसकी वजह से ये सारा हुआ। ये इतना बड़ा आज आईना दिखाया गया है, पूरी कौम देख ले, और इसके ऊपर सारे, मैं कहता हूं कि लोग बाहर निकलें, वैसे निकलें। ये इखलाकी दबाव भी नहीं डाल सकते कोई जलसा कर लें या जुलूस निकाल लें। अब मैं तो लंदन में हूं ना, तो लंदन वाले कह रहे हैं कि यार असी तो नवाज शरीफ ने भेजे सी कि जाके काम करेगा, वो तो उत्थे जाके खामोशी का रोज़ा रख लिया, उन्हें चुप का रोज़ा रख लिया, मुँह च घुगड़ियाँ पा के बैठा है। हम इधर खुद बड़े हैरान है कि नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है। कितने आ रहा है? कोई नज़र आया आपको? आया है? कराची वाले बुला रहे हैं कि आओ जी साड़ा दौरा करो, सिंध वाले बुला रहे हैं, पिशावर वाले बुला रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं ज़मी जुम्बत बजुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, वो ऐसे करके बैठे। तो सर जी फिर मुझे लोग कहते हैं कि वकील साहब तुसी क्यों कुड़ते रहते हो? तुहानू तो पता है कि सुत्तियां दे कट्टे जमदे ने ना, तो ये सुते पे ने, ए सुते पे ने, इन्हें दे कट्टे जमन दो तो, और जाग रहे हैं PTI वाले, वो जाग रहे हैं ठीक है ना सर। वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं सर जी, जुडिशरी को दबाव में लाने का। आज जो उन्होंने जुलूस निकाल दी है, सुप्रीम कोर्ट जुलूस लेके चले गए हैं कि कल का जो फैसला है साढ़े आके जाए, नहीं तो असी इट दे नाल इट वजा देंगे। और उसमें सारे मैं देख रहा था
کہ سینئر وکیل بھی شامل ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کل سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا ہے اور آج ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے وکیل اکٹھے کر کے جلوس سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ یہ کبھی ہوا ہے؟ لیکن اس کے اوپر کوئی بھی یہ ایکشن نہیں لیں گے سر جی، یہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں سو رہے ہیں۔ اے لطیفہ سمجھ لو، شہزاد رائے کہندا ہے انہوں نہ جگاؤ، یہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، دوستوں سے سبسکرائب کریں۔ میں نے یہ 2-3 دنوں میں بھی 1,80,000 کا جو ہے نا وہ پورا کرنا ہے ٹارگٹ۔ 1,79,000 کچھ 100 ہو چکے ہیں۔ 1,80,000 دوستوں سے کروا کے مجھے بھیجو کہ جناب اسی طرح سبسکرائب کروا دیتا ہے قانونی ٹی وی۔ اس لیے میں کہتا ہوں تیرا ٹی وی میرا ٹی وی، قانونی ٹی وی۔ اللہ حافظ۔